Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Markets from my eye and this video I'm making after quite a gap. काफ़ी समय के बाद ये वीडियो जो है ये मैं बना रहा हूँ. इनफैक्ट trading the markets till 3:30 and then coming and making a video that to the same day, it was very hectic for me or it was very challenging. That is why I stopped and आज अगर मैं काफ़ी ब्रेक के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ. ये बहुत ही सिंपल वीडियो होने वाला है. इसमें कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ऐसा आपको मैं कुछ बताने वाला नहीं हूँ जो आपको पता नहीं है ऑनेस्टली. सो अगर आप बाज़ार में ट्रेड कर रहे हैं ये आपको बिल्कुल पता होगा और ट्रस्ट मी इस तरीके से दिस इज़ अ वेरी सिंपल बेसिक तरीका और इस तरीके से पैसे आप थोड़ा बहुत अगर इसको यूटिलाइज करेंगे प्रॉपरली अप्लाई करेंगे तो मे बी आप थोड़े पैसे बना सकते हैं स्टॉक मार्केट से. इनफैक्ट तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ. सो आई लव ऑप्शन सेलिंग. इनफैक्ट मैं ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ बट मेजॉरिटी ऑफ माई ट्रेड्स विल बी ऑप्शन सेलिंग ओनली बिकॉज ऑप्शन सेलिंग से मेरे को करेंटली जो मेरा ट्रेडिंग इन्वायरमेंट है उसमें मेरे को थोड़ा क्वेश्चन रहता है. ऑप्शन बाइंग में डेफिनेटली करना पहले पसंद करता था बट आई टूक थोड़ा हिट लगे मेरे को एंड इट वाज डिस्टर्बिंग माई. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन बाइंग इज अ वेरी वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट बट द थिंग इज कि इसको डेली करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसमें मुझे थोड़ा सा डिबेट है. मे बी मंथ में 5-10 दिन आपको ऐसा जरूर मिलेगा जिस दिन डेफिनेटली आपको ऑप्शन बाइंग करना चाहिए बट ऑप्शन बाइंग क्या रोज करना चाहिए मैं थोड़ा उस चीज में थोड़ा डिबेट मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर पाता हूँ. सो एनीवे ये जो मैं बताने वाला हूँ इट्स वेरी सिंपल. कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है बट इसको मैं ऑप्शन सेलिंग के थ्रू करना बहुत प्रेफर करता हूँ. तो अगर हम ट्रेडिंग की बात करें लेट्स से अगर ये मेरे सामने निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है. सो अगर मुझे अपना ट्रेडिंग को अप्रोच करना है तो मेरा ट्रेडिंग को अप्रोच करने का तरीका क्या होता है. मैं आपको पहले एक सबसे सिंपल सी चीज़ बताता हूँ. आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ मेंटरिंग्स, आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ कोर्सेज. ठीक है, घूम फिर के सारा का सारा जो बात है इट कम्स डाउन टू व्हाट इज सपोर्ट व्हाट इज रेसिस्टेंस. वेर इज सपोर्ट वेर इज रेसिस्टेंस. ठीक है, सपोर्ट किधर है रेसिस्टेंस किधर है. इनफैक्ट वही घूम फिर के सारी बात वहीं पे सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेकआउट सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेकआउट सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेकआउट. तो हमारा जो ट्रेडिंग है इवेंचुअली उसको इसी के आसपास होना चाहिए. सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेकआउट सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेकआउट. तो आई वुड लाइक टू अप्रोच माई ट्रेडिंग. सो सबसे पहले बेसिक स्टफ ऑप्शन चेन अभी हमें नहीं देखना है. मैं अगर खाली नॉर्मल चार्ट देखूं तो दिस इज माई डेली कैंडल. ठीक है, व्हाट आई विल डू इज आई विल एनालाइज द मार्केट. डेली टाइम फ्रेम पे बाजार कैसा लग रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे बाजार कैसा लग रहा है. सो ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है. ये हमारे पास एक सिंपल डेली टाइम फ्रेम है. यहां पे आप देखिए कि आपको बाजार कैसा समझ में आ रहा है. आपको बेसिक कैंडलस्टिक का नॉलेज होगा, उसके बाद आपको बाजार कैसा समझ में आ रहा है. आपको कोई भी अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से कोई भी एम्बिग्यूटी है, जैसे अगर हमें यहां पे दिख रहा है कि लेवल जो है ये लेवल आने वाले समय में थोड़ा एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है. अंडरस्टूड. सो आप आइए इस लेवल को अपना मार्क करके बैठ जाइए. दिस इज ऑन द डेली टाइम फ्रेम. ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम पे इस लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है, उसके बाद से बाजार इस लेवल के ऊपर ही ट्रेवल कर रहा है. सिंपल, एकदम सिंपल है. अब मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूं. लेट मी डू वन थिंग. मेरे को क्या करना चाहिए कि लेट मी गो टू 30 मिनट्स या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको 1 आवर पे भी देख सकते हैं. तो अब हमें क्या करना है, अब हमें 1 आवर के ऊपर में स्विंग हाई स्विंग लोस को देखना है कि भाई 1 आवर के हिसाब से रेसिस्टेंस किधर है, 1 आवर के हिसाब से सपोर्ट किधर है. और अगर आप मैं यही तरीका ट्रेड करना प्रेफर करता हूं. इनफैक्ट मैं स्कैल्प करना ही बहुत पसंद करता हूं. स्कैल्प करो और अगर आपको लगता है कि भाई आपने स्कैल्पिंग के थ्रू बेटर एंट्री मिल गई है आपको, तो आप और लंबा पॉइंट पकड़ने के लिए बैठ सकते हो. तो अब जैसे ये 1 आवर का चार्ट है. सो 1 आवर का चार्ट है. आप क्या करिए, अब 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है उस 1 आवर के टाइम फ्रेम में कैंडल स्टिक्स को देखिए. 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करिए और उस हिसाब से देखिए कि बाजार में क्या हो रहा है. ये बेसिक सा ही है. बहुत ज्यादा अपने को दिमाग लगाने का कोई खास जरूरत नहीं है कि मैं बहुत दिमाग लगा रहा हूं बाजार के अंदर में. अब अगर मैं यहां पे देखूं, दिस इज आर्ली टाइम फ्रेम. लेट्स सी, सेशन ब्रेक समवेयर हियर. हाँ, तो ये अपना सेशन ब्रेक है. अगर मैं यहां से कहीं से देखूं
सेशन ब्रेक कैसे डालते हैं इसमें, मुझे आइडिया नहीं आ रहा इधर, बट चलिए कोई नहीं। तो अगर मैं ये अपना 1 आवर टाइम फ्रेम इस्तेमाल करता हूं तो नीचे मेरे को पता है कि ये जो मैंने जोन बनाया है दिस इज अ डेली टाइम फ्रेम का, ये जोन जो है इट कैन एक्ट एज अ सपोर्ट, ठीक है। अब अगर मैं इधर देखता हूं तो मेरे को ऐसा दिखता है कि यार ये लेवल पे बाजार आता है और रिवर्स हो जाता है। ये लेवल जो है बाजार के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। एक ये लेवल मेरे को दिख रहा है। उसके बाद अगर आपको जो भी जहां जहां आपको स्विंग्स नजर आ रहे हैं, जहां जहां आपको इंपॉर्टेंट प्लेसेस नजर में आ रही हैं, बड़े बड़े जहां पे कैंडल्स बन रहे हैं, आप उन कैंडल स्ट्रक्चर्स को मार्क करिए। ये देखिए, ये एक अच्छा कैंडल दिख रहा है आपको, जहां पे मेरा कर्सर है, ये आपको एक अच्छा कैंडल दिख रहा है। इसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ, टेस्ट हुआ, शूट अप, सिंपल सिंपल बाजार है। ये हुआ, ब्रेकआउट आया 1 आवर पे, एक स्मॉल रिटेस्ट, अगेन ब्रेकआउट, ठीक है। तो ये लेवल को आप मार्क करके रखिए, आप नीचे ये लेवल को मार्क करके रखिए। अब यहां पे देखिए, दिस इज वेरी सिंपल। अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि भाई बाजार ये सपोर्ट पे आ रहा है, बाउंस कर रहा है और उसको ब्रीच कर रहा है, ठीक है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम का भी कैंडल स्ट्रक्चर को देखिए, 9:15 का 1 आवर का टाइम फ्रेम में कैंडल स्ट्रक्चर को देखिए कि ये कैंडल स्ट्रक्चर आपको क्या बता रहा है। अभी ये कैंडल स्ट्रक्चर को पकड़िए और ये कैंडल स्ट्रक्चर कहां पे फॉर्म हो रहा है, किस प्लेस पे फॉर्म हो रहा है, आप उसको देखिए। ये हमने 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख लिया कि ये जो 1 आवर का कैंडल बन रहा है, ये खाली उसी जगह पे बन रहा है जहां से पहले एक बार ब्रेकआउट आया हुआ है, ठीक है। सो आपके लिए बहुत ही आप अगर कोई बेटर ट्रेड कर सकते हैं तो बेटर ट्रेड क्या कर सकते हैं कि आप इसके नीचे के आप पुट ऑप्शंस को सेल कर सकते हैं, ठीक है। करंट हमारा मार्केट है, करंट मार्केट में अगर आप ध्यान देंगे, प्रीमियम्स आर हाई, ठीक है। एटीएम प्रीमियम्स जो है वो काफी हाई चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि 300-400 रुपीज का आपको एटीएम, 300 प्लस मतलब 375, 400 रुपीज का, 450 रुपीज का आपको एटीएम का, जब विक्स हाई है तो आपको एटीएम का कॉस्ट उतना मिल रहा है। आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप 500 पॉइंट ओटीएम में मारिए। आप 500 पॉइंट ओटीएम में आप ट्रेड करिए। 150 का कोई ऑप्शन है, 160 का कोई ऑप्शन है, 170 का कोई ऑप्शन है, आप उसको सेल कर सकते हैं। और उसमें आप कंफर्टेबल भी होंगे कि भाई अगर मुझे 25-30 पॉइंट का एसएल लेना है, 25-30 पॉइंट का अगर एसएल लेना है तो मेरे लिए वो बहुत इजी पड़ जाएगा उसको ट्रेड करने के लिए, बजाय कि मैं अगर एटीएम स्ट्राइक में ट्रेड करूं जहां पे मुझे बड़ा स्टॉप लॉस देना है और मैं बड़ा पॉइंट पकड़ पाऊंगा नहीं पकड़ पाऊंगा, दैट इज अ डिफरेंट केस। सो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ट्रेडिंग जब भी अप्रोच करता हूं तो सबसे पहले आई विल एनालाइज द मार्केट ऑन डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम। उसके बाद 30 मिनट्स पे कोई सपोर्ट जोन है, कोई रेसिस्टेंस जोन है, या फिर 1 आवरली टाइम फ्रेम पे स्विंग हाई स्विंग लो को उसको मार्क करना जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करूं, और अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं तो हम इन जनरल ये बात कर सकते हैं कि अगर आप 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं टू एनालाइज द मार्केट, सो आप उसको में किस बेसिस पे एनालाइज कर रहे हैं। सो व्हाट आई विल डू इज, लेट्स से कि 15 मिनट ट्रेंड, सो व्हाट मैं क्या चीजों को यूज करता हूं मैं आपको बता रहा हूं। मतलब मैं, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं इसकी बेसिस पे ही ट्रेड करता हूं, बट एवरी टाइम आई विल नॉट ट्रेड, बट मैं अपना बाजार का पर्सपेक्टिव इसी बेसिस पे बना रहा हूं। तो क्या बेसिस है वो, इट्स वेरी सिंपल बेसिस कि हाँ, उसके पहले हम ये बात कर लेते हैं कि वाई आई चोज ऑप्शन सेलिंग एज माई मीडियम टू ट्रेड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इन द मार्केट। द रीजन इज मार्केट कैन बी ट्रेंडिंग, मार्केट कैन बी साइडवेज, ठीक है। एज अ बायर, अच्छा नॉट एज अ बायर, एज अ पार्टिसिपेंट आई विल नेवर गोइंग टू नो कि आज बाजार साइडवेज रहने वाला है या आज बाजार ट्रेंड करने वाला है। अगर ऐसा होता कि मुझे अगर पता होता कि आज बाजार ट्रेंड करने वाला है या आज बाजार साइडवेज रहने वाला है तो फिर मैं सबसे अमीर आदमी होता, ठीक है। सो मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं होता कि आज बाजार ट्रेंड कर सकते हैं या आज बाजार ट्रेंड नहीं कर सकते। सो मुझे एज एन ऑप्शन बायर प्रॉब्लम यहां पे आती थी कि जिस दिन बाजार ट्रेंड नहीं कर रहे हैं उस दिन मैं हिट बहुत ज्यादा ले रहा हूं, क्योंकि इवेंचुअली आई एम ट्राइंग कि मैं इस बारी ब्रेकआउट हो सकता है, इस बारी ब्रेकआउट हो सकता है, तो मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं उस वक्त, और साइडवेज बाजार के दिन वो अच्छा खासा ऊपर जा नहीं रहा है, इट इज कमिंग बैक। सो मुझे पता नहीं चल रहा है कि भाई किस दिन बाजार ट्रेंडिंग हो सकता है, किस दिन बाजार साइडवेज रह सकता है। तो मैं इस एम्बिग्यूटी को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहा हूं कि मैं थ्रू आउट द ईयर आई विल ट्रेड द सेम वे, बट मैं अप्रोच ऑप्शन सेलिंग का यूज करूंगा कि अगर बाजार साइडवेज भी है, लेट्स से अगर मैं थोड़ा इधर जाता हूं, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इधर जाता हूं, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे
जैसे अगर ये है बाजार पूरे दिन इसी रेंज के अंदर में है, ठीक है, पूरे दिन इसी रेंज के अंदर में अगर बाजार है और बार बार बाजार इधर आ रहा है और मुझे लगता है ब्रेकआउट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करूंगा और वो फिर वापस से नीचे आ जाता है, ठीक है। तो और लेकिन वहां से और भी नीचे नहीं जाता, फिर वो ऐसे यहाँ पे फंसा ही रहता है, ऐसा नॉन ट्रेंड मतलब नॉन ट्रेंडिंग डे है, एक रेंज के अंदर में चिपका पड़ा है बाजार। तो जब से मैंने ऑप्शन सेलिंग का मेथड यूज किया है, तो उससे फायदा क्या हो रहा है कि उससे फायदा ये होता है कि जिस दिन नॉन ट्रेंडिंग डे है उस दिन आई एम नॉट टेकिंग अ बिगर हिट। कि अगर बाजार जो है वो नॉन मतलब एक रेंज के अंदर में है, काफी छोटी सी रेंज के अंदर में है, तो उस दिन मैं बहुत बड़ा हिट नहीं ले रहा हूं, ये मेरे को बस एडवांटेज आ रहा है ओटीएम ऑप्शन सेलिंग करने से। अब देखते हैं कि तो देखते हैं कि ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये हमने देख लिया कि भाई बाजार को किस तरीके से हम एनालाइज कर रहे हैं। तो ये एक सिंपल लॉजिक हो गया कि मैं आवरली टाइम फ्रेम देख रहा हूं, मैं 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम देख रहा हूं, और उधर कैंडल स्ट्रक्चर का नॉलेज मेरे पास है, और मैं वो कैंडल स्ट्रक्चर कहां फॉर्म हो रहे हैं उसको बहुत ज्यादा वेटेज दे रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा कि आई फॉलो अ वेरी सिंपल थिंग। क्या सिंपल चीज मैं फॉलो करता हूं कि ये मेरा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में इफ द ट्रेंड इज पॉजिटिव, यानी 15 मिनट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, सो एवरी 5 मिनट कैंडल जो भी रेड बनेगा, यानी 15 मिनट का ट्रेंड इज पॉजिटिव और 5 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर कोई भी डिप आ रहा है, सो आई विल यूज दैट डिप एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। सेम वे इफ 15 मिनट का ट्रेंड इज नेगेटिव, एनी अप मूव आई विल टेक दैट अप मूव एज अ सेल ऑन राइज वाला केस, ठीक है। टिल द टाइम 15 मिनट का टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो बदलता नहीं है, तब तक मैं उसको ऐसे ही अप्रोच करूंगा, ठीक है। अभी सेल ऑन राइज है और मानो कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बाजार जो है पॉजिटिव है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग एन एंट्री ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम एंड आई एम यूजिंग एवरी रेड कैंडल एज अ बाय ऑन डिप वाला अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो मैं हर बाय ऑन डिप वाले में घुसूंगा नहीं घुसूंगा, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट मैं बाजार को देखूंगा वैसे ही। उसके बाद व्हाट आई विल डू इज कि आई विल यूज ऑप्शन चेन का डेटा, कि मार्केट में करेंटली डेटा स्ट्रक्चर क्या बन रहा है उसको हम देखेंगे, और उसके बाद विल टेक एन एंट्री। इट्स अ वेरी बेसिक वेरी सिंपल स्टेप, और आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का काम कभी नहीं करना है। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, इफ यू आर चूजिंग ऑप्शन सेलिंग एज अ मीडियम टू ट्रेड विथ द बेसिक नॉलेज अगर आपके पास बाजार की है, बेसिक नॉलेज अगर आपके पास बाजार की है कि आप थोड़ा बहुत ऑप्शन के गीक को समझते हैं, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आता है, आपको ऑप्शन चेन का थोड़ा सा नॉलेज है, डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू कि ऑप्शन सेलिंग में आप थोड़ा बहुत पैसा तो बना ही लेंगे। हाँ, ऐसा मतलब एज कंपेयर टू बाइंग वो थोड़ा सा आसान पड़ता है, बट थोड़ा बहुत आपके राइट होने के चांसेस जो हैं वो बेटर हैं। अब जैसे ये मेरा यहाँ पे आपको चार्ट खुला हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो अभी आप इसको अगर ध्यान से देखते हैं तो ये 9:15 का मार्केट है, 21 को खुला था, 22nd को देखते हैं। 21 तो हाँ, मैं आपको एक 21 की भी एक चीज बताता हूं मैं कि आपको क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर जो है वो देखना चाहिए। अब जैसे ये जो मूव है, दिस मूव वाज ये मूव इट वाज इजी टू कैप्चर ऑनेस्टली। अगर आपको ध्यान होगा 21 को जब बाजार में सेकंड 2 बजे के बाद में एक अच्छी रैली आ गई थी, तो वो रैली कैसे आ रही है उसको आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? उसको आप आइडेंटिफाई इतने सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सो ये अपना अभी अब ये मैंने आपको बता दिया कि मेरा 15 मिनट टाइम फ्रेम का मैं कैसे देख रहा हूं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मुझे ट्रेंड का एहसास हो रहा है तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एवरी डिप आई विल यूज एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर ट्रेंड इज नेगेटिव तो एवरी राइज आई विल लुक एट एज कि ये सेल ऑन राइज है, मैं उसको लुक देखूंगा। वैसे ट्रेड तब नहीं करूंगा, ट्रेड में और कंफर्मेशन लेने की बात करूंगा, बट मैं बाजार को देखूंगा उस तरीके से। अब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, सो अब मैं बात करता हूं, जैसे मैं
अब जैसे देखिए ये 21st का आप प्राइस एक्शन देखिए, दिस इज 21st का बैंक निफ्टी, ठीक है। द 15 मिनट, व्हाट इज 15 मिनट टाइम फ्रेम टेलिंग यू, अगर आप 15 मिनट को देखते हैं तो आपको दिखेगा कि भाई हाँ, यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट है बाजार को। बाजार ओनली वर्क्स ऑन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, दिस इज एज फार एज आई नो, मेरे को सपोर्ट रेसिस्टेंस बड़ा सही, सबसे सही चीज लगती है टू ट्रेड। बाजार इज वर्किंग, ये देखिए ये आपको सरेआम दिख रहा है कि ये एक 15 मिनट पे एक सपोर्ट है, और बाजार अगर वहां पे खुला है एट 9:15 खुला है, तो 15 मिनट जो है वो काफी अच्छी तरीके से यहां पे बाजार रुक गया है। अब अगर बाजार यहां पे रुक गया है, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल टू सेल 46,500 का, यहां पे बाजार 46,900 पे है, आई एम कंफर्टेबल टू सेल 46,500 का पुट ऑप्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि 15 मिनट का ट्रेंड पॉजिटिव है, वॉट एवर रेड कैंडल आई विल सी इन 5 मिनट टाइम फ्रेम, एंड इट इज किसी एक पर्टिकुलर सपोर्ट पे अगर वो 5 मिनट का आके बनता है और वहां से अप जाता है, तो मैं डेफिनेटली उस चीज को बाई करने में प्रेफर करूंगा। अब अगर आप देखते हैं तो इट्स वेरी सिंपल कि एक लो यहां बन रहा है, अगर हम ध्यान देंगे तो सी लो यहां पे है, फिर लो ऊपर शिफ्ट हो रहा है, फिर लो ऊपर शिफ्ट हो रहा है, फिर लो ऊपर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन इस बार यहां पे लो ब्रीच हो गया, ठीक है। अगर अब यहां पे ये जो लो है 15 मिनट का लो है, इस लेवल पे बाजार जो है वो ब्रीच कर रहा है, ठीक है। अब ब्रीच कर रहा है तो क्या मुझे यहां पे अपना एंट्री बनाना चाहिए? डेफिनेटली नो। क्यों नहीं बनाना चाहिए? आई टेल यू। मैं यहां पे तब तक एंट्री नहीं बनाना प्रेफर करूंगा, अगर आपको ये वाला दिन याद होगा तो इस दिन क्या था कि इस दिन बाजार 47,300 47,350 आ चुका था, बट अगर आप ध्यान देंगे कि 47,500 जो कि कुछ यहां पे था, सो 47,500 के जो पुट राइटर्स हैं, अब आपको डेटा भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटा का जो ओआई चेंज है वो कैसा आ रहा है। आई टोटली रिमेंबर, बिकॉज यहां थोड़ा मेरा ठीक ठाक पैसा बना था, सो आई टोटली रिमेंबर दिस डे, बिकॉज 47,500 के जो पुट राइटर्स हैं, मार्केट यहां पे देखिए, अगर आप यहां पे देखते हो तो 47,600 पे था बाजार, फिर बाजार नीचे आने लगा, एंड टिल द टाइम बाजार 47,368 378 350 की तरफ में बाजार आ रहा है, ठीक है। 330 तक चला गया था, 47,330 तक चला गया था मार्केट, बट देयर वाज अ कंटिन्यूअस राइटिंग इन 47,500, तो 47,500 का पुट, 47,500 के पुट ऑप्शन में देयर वाज कंटिन्यूअस चेंज इन, वो चेंज इन ओवाई बढ़ता ही जा रहा था उसके अंदर में। सो तब आपको ये डेटा पॉइंट देखना बहुत जरूरी है कि यार अगर बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, अब उसमें डिप आना शुरू हो रहा है, तो ओटीएम के अब ओटीएम कॉल ऑप्शंस में क्या एडिशन हो रहा है। सो एक तरीका क्या है ऑप्शन चेन को रीड करने का, कि आप हमेशा इस तरीके से देखिए कि यार अभी 10 मिनट पहले जो है वो ओआई इतना था, 15 मिनट पहले जो था वो ओआई इतना था, अब ओआई में चेंज कितना आया है, तो दैट नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, कि अब चेंज कितना आया है, अब चेंज कितना आया है, अब चेंज कितना आया है। इस दिन, इस स्पेसिफिक दिन जब बाजार 47,300 पे आ चुका था, यहां पे आप देखेंगे 47,300 अप्रोच कर चुका था, स्टिल बाजार जो है वो कहीं, मतलब 47,500 के जो पुट राइटर्स हैं, दे वर नॉट मूविंग, इनफैक्ट उसके अंदर एडिशन होने लगा। अभी आप इसको ऐसा मान के चलिए कि बाजार 47,300 पे चल रहा है और 47,500 के पुट राइटिंग में इंक्रीज हो रहा है, काफी इंक्रीज हो रहा है। तो मेरे पास सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर वहां पे कोई फॉल आ रहा है तो मैं उसमें पार्टिसिपेट ना करूं, बट अगर मेरे को वहां पे कहीं, मेरे को अगर बाजार तब 47,500 या 47,400 अप्रोच कर गया, देन डेफिनेटली इट्स अ गुड चांस कि 47,500 का ब्रेकआउट हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट, कि भाई जब 47,300 बाजार है तो भी पुट राइटिंग अच्छी हो रही है, जब 47,500 पे जो कि फिलहाल इन द मनी है उसमें बहुत ही अच्छी राइटिंग हो रही है, इंक्रीज हो रही है राइटिंग के अंदर में। अब जो राइटिंग है वो डेज हाई आ चुकी है, कि अब जितनी राइटिंग अब हो रही है उतना दिन में कभी नहीं हुआ, 2 बजे की बात है ये। तो अब उसमें नंबर जो है वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और एज सुन एज आप देखते हैं कि भाई ये 15 मिनट का कैंडल पॉजिटिव टर्न कर रहा है और बाजार अब 47,500 के पास आ रहा है, तब आप देखेंगे कि जो ब्रेकआउट होने के चांस है वो मैक्सिमम है। अब आपको एंटर करना जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। तो आप क्या कर सकते हैं कि सिंपल, हायर हाइज बन रहे हैं, लोअर हाइज बन रहे हैं, हाइज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लोज भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, हाइज नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लोज नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ये आपके पास एक बेसिक नॉलेज हो गया, ठीक है। ये आपको एक बहुत ही शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपको एक काम कर देगा ये आपके लिए। आप 15 मिनट का ट्रेंड देखिए, आप 15 मिनट का ट्रेंड देखिए, 15 मिनट का ट्रेंड अगर पॉजिटिव है तो 5 मिनट, एवरी 5 मिनट टाइम फ्रेम का जो कैंडल में ड्रॉप आ रहा है,
कंसीडर दैट पर्टिकुलर थिंग एज बाई ऑन डिप। उसके बाद उस लेवल के ऊपर अगर बाजार जा रहा है तो आप देखिए कि भाई आपके सेटअप के हिसाब से अब आप एंटर कहाँ कर सकते हैं। आई मीन मैं जो ये चीज यूज कर रहा हूं इसका पर्टिकुलर पर्पस यही है कि आई हैव टू बी द करेक्ट साइड ऑफ द ट्रेंड। ठीक है, आई विल डेफिनेटली लुक फॉर रिवर्सल्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम रिवर्सल्स कब देखेंगे। तो रिवर्सल तो मैं तभी देखूंगा जब बाजार किसी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे पहुंच रहा है, यानी अगर बाजार अपने किसी बड़े टाइम फ्रेम के रेसिस्टेंस पे पहुंच रहा है या बाजार अपने किसी बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट पे पहुंच रहा है, मैं रिवर्सल्स तभी ट्राई करूंगा। बीच में कोई रिवर्सल ट्राई करने की जरूरत नहीं है। बीच में आई विल जस्ट यूज माई दिस कंसेप्ट ओनली कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम इज पॉजिटिव तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम का एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 15 मिनट का ट्रेंड इज नेगेटिव तो एवरी 5 मिनट के टाइम फ्रेम का जो भी ऊपर का जो जब भी बाजार ऊपर जा रहा है 5 मिनट में तो आई विल लुक एट दैट एज सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, सेल ऑन राइज वाला टाइप मैं उसको उस तरीके से बाजार को देखना चाहूंगा। तो इसी तरीके से मैं सिंपल मार्केट को एनालाइज करता हूं, इसको देखता हूं और इस तरीके से ट्रेड होता है। अगर मैं ये चीज अब मैं कल यूज करता हूं कि भाई अगर मैं देखता हूं कि 22 सेकंड को बाजार में क्या हुआ है तो 22 सेकंड को अगर आप देखिए ये बहुत ही सिंपल बेसिक स्टफ है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको क्या बताता है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आपको पॉजिटिव बताता है तो आप कोशिश करिए कि 5 मिनट में अगर आपको बेटर एंट्री मिल सकती है तो आप उसको बेटर एंट्री को ढूंढने का कोशिश करिए। ठीक है, अब अगर और आप साथ ही साथ डेटा पॉइंट्स को भी देखिए कि भाई कॉल राइटिंग क्या हो रही है, आईटीएम कॉल राइटिंग क्या हो रही है। बाजार अब जैसे जैसे हमने यहां पे बात किया कि लोज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं लेकिन यहां पे अब लोज नीचे की तरफ में जाने लगे, लोज अब शिफ्ट नहीं हो रहे, अब जो है हाइज नीचे की तरफ में आ रहे हैं, अब लोज नीचे की तरफ में जा रहे हैं। तो क्या यहाँ पे मैं ब्रेकडाउन समझूं? मैं ब्रेकडाउन समझने के लिए अब क्या करूंगा, नाउ आई विल यूज माय डेटा पॉइंट्स कि डेटा पॉइंट्स में क्या चल रहा है। मुझे कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी दिख रही है, हाँ दिख रही है। 47,500 का पुट राइटिंग में बहुत ज्यादा अग्रेसिव पुट राइटिंग हो रही है जबकि बाजार 47,300 पे है। तो अब अगर बाजार 47,500 पे आया तो देयर इज अ गुड चांस कि वहां से बाजार ब्रेकआउट कर जाएगा, तो मैं वहां पे एंटर करने का कोशिश कर सकता हूं। और मैं बेसिकली इसी तरीके से ट्रेड करना जो है वो बहुत ही प्रेफर करता हूं। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो अब ये मेरा और बाजार के अंदर में व्हाट आई फील इज व्हाट इज करेंटली हैपनिंग विथ मी इज कि जब प्राइस एक्शन थोड़ा सा डेवलप हो रहा है तो मेरे को बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है और इनिशियली मेरा हिट रेट थोड़ा अच्छा है। मतलब पहले 15-20 मिनट में अगर मैं सही हूं तो सही हूं, वरना अगर गलत हूं तो मैं अच्छा गलत हूं। तो इसके लिए मेरे को जो ठीक ठाक पैसे बन रहे हैं आजकल वो बन रहे हैं। कभी कभार ही 1-2 दिन ही ऐसा हुआ है जिस दिन मुझे अच्छा पैसा बहुत जल्दी मिल गया हो, अदरवाइज तो जब तक प्राइस एक्शन थोड़ा डेवलप होता है उसके बाद ही मेरे को थोड़ा कंफर्ट है ट्रेड करने के लिए। अगर आप इधर देखते हैं ये मेरा उस दिन का प्राइस एक्शन जो है वो शुरू हो रहा है बाजार का। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल ट्रेड्स हैं, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने देखा। ठीक है, आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए, आपको दिख रहा होगा कि भाई आप आइए और अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करिए। आपको दिख रहा होगा कि भाई ये लेवल से बाजार जो है या तो बाउंस कर रहा है, ये लेवल बाजार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, आपको यहां पे दिख रहा होगा। तो मैं काम करता हूं, इसको यहां से हटाता हूं। ये देख रहे हैं कि ये लेवल आपके लिए बड़ा काम कर रहा है। ये लेवल पे बाजार जब भी आ रहा है तो कुछ ना कुछ हरकत कर रहा है। पहले यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था और अब आया है तो इसी के आसपास से इसने एक बाउंस लिया है। ठीक है, यहाँ पे मॉर्निंग में इसने बाउंस लिया है। आप यहाँ पे देखिए 5 मिनट में ब्रेक करके कि क्या आपको यहाँ पे कहीं बेटर एंट्री मिल सकती है ऊपर की तरफ जाने का कि नहीं मिल सकती। ठीक है, उसके बाद जब आप देख रहे हैं कि बाजार नीचे की तरफ में आ रहा है और आपको कोई प्राइस एक्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, प्राइस एक्शन बनता हुआ आपके पास कोई मतलब प्राइस एक्शन आपके पास अवेलेबल। अब जैसे यहाँ पे देखिए लो की तरफ में शिफ्ट हो रहे हैं लेकिन अब यहां पे लोज ऊपर की तरफ में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब लोज जो है नीचे की तरफ में शिफ्ट होने लगे। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं कि मैं देख सकता हूं कि भाई इंट्राडे लेवल पे ये लेवल जो है ये लेवल एज अ सपोर्ट काम करना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे आया तो ये लेवल एज अ सपोर्ट काम करना चाहिए। अब मेरे को क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस लेवल के नीचे शॉर्ट करने के लिए? इस लेवल के नीचे शॉर्ट करने के लिए मेरे को अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखना होगा, आई हैव टू सी माय डेटा पॉइंट्स कि मेरे डेटा पॉइंट्स क्या कह रहे हैं
कि जो पुट, जिस हिसाब से पुट राइटिंग यहाँ पे अवेलेबल थी और जिस हिसाब से कॉल राइटिंग यहाँ पे अवेलेबल थी, अब जब बाजार नीचे आ रहा है तो किस तरफ की चीज में ज्यादा अग्रेशन है, कि जब बाजार ऐसे ऊपर जा रहा होगा तो डेफिनेटली पुट राइटिंग अच्छी होगी और कॉल राइटिंग कमजोर होगी, ठीक है। लेकिन जब बाजार ऐसा अब एक 15 मिनट पे एक अच्छा खासा डिप देके नीचे की तरफ में आ रहा है, तो भी क्या पुट राइटर्स एग्रेसिव हैं, वो एग्रेसिवली ऐड कर रहे हैं, या कॉल राइटर्स जो हैं वो अब ज्यादा हावी हो गए हैं? तो अगर आप उस तरीके से डेटा पॉइंट्स को कैप्चर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है, अभी कॉल राइटिंग काफी बढ़ गई है, या कॉल राइटिंग पहले मानो 20 लाख चल रही थी, 30 लाख चल रही थी, अब कॉल राइटिंग 45 लाख या 50 लाख है। कॉल राइटिंग अपने डे हाई पे चल रही है, कॉल राइटिंग में अब थोड़ा स्ट्रेंथ मुझे नजर में आ रहा है, और वहां से आपको दिखता है कि भाई ये एक सपोर्ट जो है वो अब टूट रहा है, तो आप उसको 5 मिनट में बेटर एंट्री के साथ में पकड़ सकते हैं। अब जैसे बाजार यहां नीचे आ रहा है, लेकिन जब नीचे आ रहा है बाजार, लेकिन इसमें कॉल राइटर ज्यादा ऐड नहीं हो रहे हैं, पुट राइटर्स फिर भी ज्यादा ऐड हो रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली ये ब्रेकडाउन ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। मैं ये ब्रेकडाउन तभी ट्रेड करने वाला हूं जब मुझे दिख रहा है कि भाई पुट राइटिंग जो है वो थम गई है, पुट राइटिंग में अब थोड़ा ब्रेक लग गया है और कॉल राइटिंग अग्रेसिव है, डे हाई कॉल राइटिंग चल रही है, जो कि चलनी चाहिए। अगर बाजार टॉप से इतना नीचे आ गया है तो मुझे ऐसा चाहिए कि भाई कॉल राइटिंग अपने डे हाई पे होना चाहिए, कॉल राइटिंग में नया नया हाई बनना चाहिए, कॉल राइटिंग में और पोजीशंस ऐड होनी चाहिए। अगर तो ऐसा हो रहा है इस लेवल के आसपास में, देन आई एम डेफिनेटली लुकिंग टू शॉर्ट द मार्केट। मुझे एक बेटर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे जैसे ही कोई राइज मिलेगा, मैं उसको सेल करना बहुत ज्यादा प्रेफर करूंगा। उसके बाद अगर आप यहां देखते हैं, दिस इज बेसिक सिंपल सपोर्ट असिस्टेंस का ट्रेड है ये। think my Zerodha hanged. टाइम फ्रेम काम नहीं कर रहा है Zerodha। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम काम नहीं कर रहा है, हम 3 मिनट पे देखने का ट्राई करते हैं। तो अगर आप यहां देखेंगे तो इसको आप यूज करके एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी जो है वो ढूंढ सकते हैं, कि मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूं और छोटे टाइम फ्रेम में आई ट्राई टू जो भी राइज मेरे को मिलेगा मैं उसको सेल करने का ट्राई करूंगा, दैट्स इट। इसके अलावा आई डोंट डू एनीथिंग, मैं और कोई तरीका जो है वो ट्रेड नहीं करता, मैं खाली यही सिंपल चीज को ट्रेड करता हूं। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं ट्रेड करता, और ट्रस्ट मी, इसके थ्रू मेरे को बेटर, लेट्स से फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स आई हैव नॉट लॉस्ट मनी, मैं ज़्यादा पैसे लूज नहीं किया है मैंने। एंड आई एम डूइंग ऑप्शन सेलिंग, इस साल मैंने बहुत ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग ही किया है। इनिशियली मैंने ऑप्शन बाइंग भी किया था, बट मैं ऑप्शन सेलिंग जो है वो मैंने इस साल किया है, तो काफ़ी पीस ऑफ माइंड और काफ़ी बेटर तरीके से मैंने ट्रेड किया है। और माई ऑप्शन सेलिंग इज इक्विवेलेंट टू ऑप्शन बाइंग ओनली, जो मैं काम ऑप्शन बाइंग में करता था वही काम मैं ऑप्शन सेलिंग में भी करता हूँ, बट मतलब ऑप्शन सेलिंग करके कर रहा हूँ, दैट्स इट। वही सिंपल तरीके से मैं ऑप्शन सेलिंग करके कर रहा हूँ, और अगर मैं थोड़ा बेटर हो गया हूँ तो मैं वो ट्रेड को होल्ड करने की कोशिश करता हूँ। एंड वन मोर थिंग इज कि मैंने बहुत बार अच्छे पैसे देख के उसको गवा दिए हैं। तो ऐसा बहुत होता है कि जैसे मानो मैंने कोई ऑप्शन जो है वो 200 रुपीज़ पे शॉर्ट किया, और आई एम थिंकिंग कि ये थोड़ा और नीचे जा सकता है। जैसे आई टेल यू, एक बारी मैं मारुति में आई वॉज इन ए कंफर्टेबल, मारुति के एक ब्रेकआउट में आई वॉज वेरी कंफर्टेबल, काफ़ी मैं अच्छे पैसे में बैठा हुआ था, बट आई स्टिल चोज कि भाई वो और जाना चाहिए, बट वो नहीं गया, वहाँ से नीचे आ गया। सो उतना अच्छा, तो मैं अब एक चीज़ में मैं ये बिलीव करने लगा हूँ कि भाई इन ऑर्डर टू बुक अ 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट इन अ सिंगल ट्रेड, आपको जब 10,000 रुपये का प्रॉफिट दिखे तो आपको डरने का नहीं है कि मैं इसको बुक कर लेता हूँ। तो इनफैक्ट अब मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं वो प्रैक्टिस यही कर रहा हूं कि नो मैटर हाउ मच आई से कि आई हैव टू ट्रेड माय चार्ट्स नॉट M2M, आई हैव टू ट्रेड माय चार्ट्स नॉट M2M, स्टिल आई फील कि 50% से भी ज़्यादा टाइम तो आई एम स्टिल ट्रेडिंग M2M ओनली। सो जैसे, तो अगर आप M2M ट्रेड करेंगे ना, तो M2M ट्रेड करने में जो मतलब मुझे प्रॉब्लम आती है, या 50% ऑफ द टाइम जो मैं M2M ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि देयर विल बी डेज जहां पे आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप प्रोसेस ही नहीं फॉलो कर रहा हूं, मैं अगर प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहा हूं तो बड़ा पैसा कभी आ नहीं सकता है। क्योंकि अगर मानूं कि मैंने, लेट्स से कि मैंने 300 क्वांटिटीज शॉर्ट किया हुआ है, यानी आई कैन मैक्सिमम शॉर्ट क्लोज टू 900-950 क्वांटिटी आई कैन शॉर्ट इन निफ्टी
और उसी लेवल पे मैं बैंक निफ्टी भी शॉर्ट कर सकता हूँ 475 450 तक में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपके पास कोई एक सेलेक्टेड प्रोसीजर है कि टिल द टाइम, जैसे मैंने अभी यहां पे बताया, ठीक है, जैसे आपके पास कोई एक तरीका है, आपके पास कोई तरीका है टू ट्रेल द मार्केट्स, या फिर आपके पास कोई तरीका है कि भाई अगर वो ब्रेकआउट आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो आप कहां तक उसको लेके जाना चाहते हैं, यानी आपका टारगेट क्या है। सो अभी जो करंटली अब मेरे को जो जिस चीज पे काम करना है, ट्रेडिंग में प्रॉपरली काम करना है, मतलब मैं 35-40% ऑफ द टाइम, 45% ऑफ द टाइम तो वो काम मैं कर रहा हूँ। इनफैक्ट मुझे बहुत बारी हिट भी लगता है बड़ा बड़ा पॉइंट पकड़ने के चक्कर में, कि मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट पे कर देता हूँ, तो वो ले ही के चले जाता है। तो मैं भी वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैं कैसे उसको प्रॉपरली देख सकूँ। तो मतलब ट्रेडिंग में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास एक प्रोसेस होना चाहिए, कि ये मतलब एक टारगेट और एक एसएल आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो जो लोग स्कैल्प करते हैं ना, मेरे को एक ही प्रॉब्लम आती है स्कैल्पिंग में, कि स्कैल्पिंग इज फेवरेबल फॉर अ रिस्क टू रिवॉर्ड काइंड ऑफ ट्रेड। तो एक्चुअल स्कैल्पिंग में प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे आप रिस्क टू रिवॉर्ड आप ज्यादा बराबर कभी ले नहीं सकते। तो जैसे मान के चलो कि आप 30 पॉइंट अगर 25 पॉइंट देने को है आपको, तो आप 50 पॉइंट शायद ही हार्डली बुक कर पाओ विद पीस ऑफ माइंड, बहुत मुश्किल है। तो तो इसके लिए आई चूज ऑप्शन सेलिंग का मेथड, कि अगर अब जैसे टिल द टाइम, जैसे हम में से कितने ही लोग हैं जो ये ट्रेड कर सकते हैं, मैं तो फिलहाल नहीं ट्रेड कर पाता ये, ऑनेस्टली आई विल टेलिंग यू, कि टिल द टाइम एक लो, जैसे देखो यहां पे अगर मैं आपको बताता हूं, ये लो बना, ये लो बना, ये लो बना, ठीक है, यहां पे ये लो बना, ठीक है, अब मानो चलो ये यहां पे ब्रीच हो रहा है, ठीक है, तो क्या मैं अपना पोजीशन यहां से ट्रेड करते करते यहां तक लेके जा सकता हूं? दिस इज माई नेक्स्ट टारगेट, कि अगर मैं ऐसा कर पाया, अगर मैं ऐसा कर पाया, तो आई बी द बेस्ट ट्रेडर इन द कंट्री, कि आई मेक एनफ मनी। मुझे अगर एनफ मनी बनाना है, मुझे अगर बेटर ट्रेडर बनना है, मुझे अगर जो मैंने सोचा है कि भाई ट्रेडिंग में जो एक्चुअल पैसा है, कि एक्चुअल पैसा स्कैल्प करने में नहीं है, एक्चुअल पैसा स्कैल्प करने में जरा भी नहीं है। कि भाई आप अगर आप अगर आप अगर स्कैल्पिंग के सेमिनार्स ले रहे हैं, आप अगर किसी की भी सेमिनार ले रहे हैं, तो ट्रस्ट मी बहुत बड़ा पैसा तो आप शायद ना बना पाए। आप खाली क्वांटिटी पे ही खेल सकते हैं कि भाई ठीक है 30 पॉइंट्स लेके मैं निकल गया निकल गया निकल गया। बट व्हाट आई फील इज कि एक्चुअल ट्रेडर हम तभी बन सकते हैं जब वी कैन राइड द इंटायर ट्रेंड, कि आपके पास एक एग्जिट का तरीका हो, आपके पास राइड करने का तरीका हो। तो ये तरीके पे अगर हम काम कर पाए कि भाई जब तक 15 मिनट पे कोई लो ब्रीच ही नहीं हो रहा है, तो आप ट्रेड से एग्जिट क्यों कर रहे हैं? अगर मैं एग्जिट कर रहा हूं तो इसका मतलब सिंपल है कि मैं अपना M2M ट्रेड कर रहा हूं, आई एम नॉट ट्रेडिंग द चार्ट्स एक्चुअली। कि 5 मिनट पे तो कोई भी लो ब्रीच ही नहीं हुआ, 5 मिनट पे कोई भी अपना प्रीवियस लो ब्रीच नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने अपना ट्रेड 20 पॉइंट्स 25 पॉइंट्स के प्रॉफिट पे एग्जिट कर दिया है। एंड नाउ आई एम सीइंग मार्केट्स एट 200 पॉइंट्स 300 पॉइंट्स up from my level. I have booked 20 points. If I would have followed a particular process, in that process I would have made 100 points, 120 points, 130 points with ease. और ट्रेडिंग में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दो दिन में अगर आप बड़ा बड़ा पॉइंट पकड़ना सीख गए, तो ट्रस्ट मी जो काइंड ऑफ आपका पूरा का पूरा जो सिनेरियो चेंज हो जाएगा, आपका पूरा कॉन्फिडेंस का लेवल चेंज हो जाएगा, आपका हर चीज बदल जाएगी, आपका पूरा जो पीनल स्टेटमेंट है ना वो बदल जाएगा। क्योंकि पहले जहां पे आप 2,000 बुक कर रहे थे, एक अच्छे ट्रेड में एंटर करके भी आप अगर 2-3 हजार रुपए ही पर ट्रेड बुक कर रहे हैं, अब आप सोचिए कि अगर आप सही जगह पे एंट्री कर गए और आपने उसी ट्रेड को फॉलो ऑन किया, तो आपको 3-4 ट्रेड लेने का जरूरत नहीं है, वो एक ट्रेड आपको देके जाएगा। सो मैं बस सिंपल सा यही तरीका फॉलो करता हूं। और अभी अगर मैं अपना नेक्स्ट 2024 का प्लान बताऊं, तो मेरा 2024 का प्लान भी बहुत सिंपल है कि आई वांट टू एक्सप्लोर स्टॉक ऑप्शंस, ऑप्शन बाइंग करके पोजिशनल। एंड माय सेकंड थिंग विल बी टू लुक फॉर इन 2024 इज कि मैं अपना जो ट्रेंड राइड करने का जो वो है, क्या कहते हैं, कैपेबिलिटी है, उसको और बेटर बनाऊं। कि भाई अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम, M2M से कोई मतलब नहीं है, कोई मुझे मतलब नहीं है कि M2M क्या चल रहा है। माई इंटायर टारगेट शुड बी कि मैं यहाँ पे एंटर किया है, मुझे लगता है बाजार अभी ऊपर का है, टिल दैट टाइम 5 मिनट का भी लो, 5 मिनट का कोई स्विंग लो नहीं ब्रीच हो रहा है, या 15 मिनट का कोई स्विंग लो ब्रीच नहीं हो रहा है, आई विल नॉट एग्जिट।
मुझे 2024 में इस पे ही काम करना है। तो इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें फ़ायदा ये है कि बाज़ार अगर किसी भी दिन 600 पॉइंट, 700 पॉइंट, 800 पॉइंट अगर ऊपर का ऊपर ही जा रहा है, तो भी आई वाज लुकिंग लाइक अ फूल कि भाई अरे अब तो रिवर्स हो जाएगा, अब तो रिवर्स हो जाएगा, अब तो रिवर्स हो जाएगा। और उसका ऑपोजिट अगर मैं एक पुट बेच के बैठा ही रहूं तो मेरे को एक ही ट्रेड में काफ़ी सारे पैसे जो हैं वो आ जाते। तो अभी मैं 2024 में उसकी ही प्रैक्टिस करने वाला हूं, मैं उस पर ही ध्यान देने वाला हूं। तो मैं अपना जो साइकोलॉजी है उस तरीके से डेवलप कर रहा हूँ। और एंड आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट एवरीवन कि डोंट बी अ ओनली बायर ऑफ ऑप्शंस। एंड मतलब आपको ओनली बायर ऑफ ऑप्शंस बन के ट्रेड करने का कोई जरूरत नहीं है। यू आर नॉट हियर टू, मतलब देखो, जब मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा था ना, तो मेरे को ना बस ऐसा था कि भाई कोई बंदा ऐसा बता दे कि भाई ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है, ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है, मैं बस ये खाली सुनना चाहता था कि भाई ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है। और जैसे ही कोई कह दे कि भाई ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है, तो मैं बाकी लोगों को भूल जाता हूँ और उस बंदे की बात सुनना प्रेफर करता था। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि अभी किसी का नाम तो मैं नहीं ले सकता, बट आप ये समझो कि आप जिनसे ऑप्शन बाइंग सीख रहे हो उनके पास हमेशा मेंटरिंग मनी का एडवांटेज है कि जो उनको मेंटरिंग मनी मिल रहा है उससे दे आर मेकिंग सफिशिएंट मनी। विद दैट सफिशिएंट मनी उनका साइकी बिगड़ेगा नहीं अगर उनका आज भी कुछ ऊपर नीचे हो गया तो। बट इट्स यू जिसके पास वो मेंटरिंग मनी का कुशन अवेलेबल नहीं है। तो आप ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स को करना चाहिए। डोंट जस्ट गो विद व्हाटएवर योर मेंटर हैज टोल्ड यू कि भाई इधर के ऊपर ये, इधर के नीचे ये, ऐसे ये वैसे ये। नहीं, इट डजंट हैपन। इनफैक्ट अगर आप बड़े से बड़े ऑप्शन बायर की भी बात करते हैं कि उनका जो एक्चुअल सिस्टम है, दे विल नॉट टेल यू दैट एक्चुअल सिस्टम। बहुत सारे पोजिशनली ऑप्शन बाइंग करते हैं जब उनको दिख रहा है कि भाई मार्केट इज वेरी ट्रेंडिंग, ये वो, दे आर पोजिशनली बाइंग, बट वो आपको वो चीज नहीं सिखा सकते। ठीक है। और अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है तो डेफिनेटली आप ये चीज समझ के चलिए कि अगर आप एवरी डे यू आर बाइंग ऑप्शंस विदाउट द सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, तो आपका ऑप्शन बाइंग में सक्सेसफुल हो पाना विल बी टफ, विल बी वेरी वेरी टफ। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, और ये मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं लोगों को ऑप्शन बाइंग करने के लिए, बट आपको ये समझना चाहिए कि ऑप्शन बाइंग थोड़ा एक टफ इंस्ट्रूमेंट है। अधिकतर लोग जो ट्रेडिंग के वर्ल्ड में आते हैं उन्होंने, मैं अपनी बात करता हूं, बाकी की बात नहीं करता। अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम नॉट अ जीनियस, मैं बहुत टॉप पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं कि भाई मेरे पास बहुत बड़ी कॉलेज से डिग्री है, कुछ है। अगर मैं अपने आप को कि व्हाट आई हैव प्रूव्ड, अगर मैं इस चीज पे जाता हूं तो आई हैव नथिंग, कि मैंने कुछ ऐसा बहुत बड़ा लाइफ में उखाड़ा नहीं है। ठीक है। तो अगर मैंने कुछ ऐसा लाइफ में बहुत बड़ा उखाड़ा नहीं है और मेरा ऑप्शन बाइंग में सक्सेसफुल होना वो थोड़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग इज अ वेरी, मतलब कहते हैं ना, बड़ा डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट टू ट्रेड। सो मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि भाई मैंने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा उखाड़ा नहीं आज तक, और स्ट्रेट अवे मेरे को नहीं पता कि भाई मतलब मैंने किसी भी चीज पे इतना आज तक फोकस लगा के काम नहीं किया, किसी एक चीज के लिए समर्पित होकर काम नहीं किया, कोई एक बहुत बड़ा सक्सेस अभी तक मैंने अचीव नहीं किया है लाइफ में। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग, मोस्ट पीपल आर स्ट्रगलिंग हर जगह पे, दे आर नॉट मास्टर ऑफ एनीथिंग। हम में से बहुत से कम ही लोग हैं जो किसी पर्टिकुलर चीज के मास्टर हैं। तो अगर हम किसी भी चीज के मास्टर नहीं है, कुछ नहीं है, और स्ट्रेट अवे वी आर कमिंग टू द मार्केट्स थिंकिंग कि विल मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी इन ऑप्शन बाइंग, इट्स अ क्राइम, इट्स अ फकिंग क्राइम। ये नहीं होना चाहिए कि स्कूल कॉलेज के जाने के बच्चे हैं, कोई भी वाले बच्चे हैं, वो सब आके ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। और आप बिल्कुल बाइंग में पैसा बनता है, बट माई इंटायर टेक इज कि डोंट बाई ऑप्शंस अगर यू डोंट हैव अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, या फिर डोंट बाई ऑप्शंस ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे ऑप्शन बाइंग इज नॉट गुड। ये मैं आपको बता रहा हूँ। आई डोंट हैव अ कोर्स टू सेल। इफ आई हैव अ कोर्स टू सेल ऑन ऑप्शन बाइंग, आई विल डेफिनेटली से कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है। ठीक है। सो आपको नहीं पता कि किसी का रिस्क एपेटाइट क्या है क्या नहीं है। तो अभी लेट्स से कि आई हैव 5 करोड़ ऑफ रुपीज इन माई बैंक। ठीक है, मेरे पास 5 करोड़ रुपए मेरे बैंक में पड़े हैं। आई हैव वेल्दी पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स बहुत वेल्दी हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई कैन कम एंड टेल यू दैट कि भाई बहुत ही आसान है, ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है। जो बोलता है नहीं पैसा बनता, लेट इट, उनको जाने दो। ठीक है। मेरा सिचुएशन अलग हो जाएगा, मतलब मेरा ये कंडीशन नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसका सिचुएशन अलग है। अभी पावर ऑफ स्टॉक्स वाला जो है वो क्या कर रहा है कि वो ऑप्शन बाइंग के ही वीडियोस डालते जा रहा है। क्यों? ही हैज अ लॉट ऑफ कोर्स, उसको कोर्स बेच रहा है, यूट्यूब इनकम है, ये है वो है, उसके थ्रू उनको पैसा आ रहा है। आप और उसके थ्रू वो बार बार ऑप्शन बाइंग का ही वो कर रहे हैं। बट यू कैन हेट मी फॉर दिस, यू कैन से कि मैं ट्रोल कर रहा हूँ या मैं कुछ और कर रहा हूँ, बट आई डेफिनेटली वांट पीपल टू स्टॉप डूइंग ऑप्शन बाइंग एवरी डे।
दैट इज द थिंग कि हर दिन ऑप्शन बाइंग मत करो, आपको 4-5 दिन बहुत ही अच्छे मौके मिलेंगे। पूरे महीने में 22 ट्रेडिंग डेज हैं, आपको 7-8 दिन बहुत ही बेहतरीन मौके मिलेंगे जहां पे आप अपना पैसा बहुत अच्छा बना सकते हैं थ्रू ऑप्शन बाइंग। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि 15 दिन, मानो आउट ऑफ 22 डेज 7-8 दिन बहुत ही अच्छी ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, लेकिन 15 दिन आपको अच्छे ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। सो द प्रॉब्लम इज कि वो जो 15 दिन आप जो स्ट्रगल करके अपना माइंड को इतना स्ट्रेस देके आप बैठे हैं कि वो जो 7 दिन में बाजार ऊपर होगा तो भी आप 10-15 पॉइंट ही ले पाएंगे स्कैल्प करके। वहां पे प्रॉब्लम है कि जिस दिन बाजार 100 पॉइंट भी देगा तो उस दिन आप ले नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उसके लिए प्रॉपर्ली बैठे नहीं हैं। आप तो रोज ही ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, रोज ऊपर नीचे, रोज ऊपर नीचे, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी ज्यादा लॉस, कभी थोड़ा प्रॉफिट कभी और ज्यादा लॉस। वो चक्कर में फिर क्या है कि जिस दिन ट्रेंडिंग होगा उस दिन आप ले नहीं पाएंगे। उस दिन भी फिर क्या, बड़ी क्वांटिटी में 20 पॉइंट, बड़ी क्वांटिटी में 10 पॉइंट, बड़ी क्वांटिटी में 15 पॉइंट। ये मजा नहीं है। ऑप्शन बाइंग का मजा ये है कि भाई 600 पॉइंट बाजार चला गया तो मैंने अपना पैसा 2 गुना किया, मैंने अपना पैसा 3 गुना किया। जब तक आप ऐसा नहीं कर रहे तब तक आप ऑप्शन बाइंग में सक्सेसफुल तो हो ही नहीं सकते। ऑप्शन बाइंग में यू नीड टू डबल योर कैपिटल, अदरवाइज वो सस्टेनेबल ही नहीं है। तो वो कैसा हो सकता है? वो तभी हो सकता है व्हेन यू आर नॉट डूइंग इट एवरी डे। जो लोग रोज कर रहे हैं वो, उनका साइड में कोई कोर्स चल रहा है, उनका साइड में कोई यूट्यूब चल रहा है। आप मेरे को पूछो ना, मैं बहुत सारी ऑप्शन बायर्स को जानता हूं, आप मेरे को पूछो, मैं आपको सबके कहानी बता सकता हूं मैं। तो ऑप्शन बाइंग में डेफिनेटली पैसा बनता है, बट देयर आर वेरी स्मार्ट पीपल हु आर ऑप्शन बायर्स हु डू ऑप्शन बाइंग इन अ वेरी डिफरेंट वे। आप उस तरीके से ऑप्शन बाइंग करने को प्रेफर करिए। आप ऑप्शन बाइंग को देखिए कि कैसे आप मंथली ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। आप वीकली ऑप्शंस क्यों ट्रेड कर रहे हैं? आप मंथली ऑप्शंस को ट्रेड करना प्रेफर करिए। आप चार एक्सपायरी दूर का ऑप्शन को ट्रेड करना पसंद करिए। आप स्पेसिफिकली देखिए कि भाई कहाँ पे कब कब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक महीने में, उस दिन आप ऑप्शन बाइंग करना प्रेफर करिए। सो ये तो मैंने टॉपिक से अलग होकर ऑप्शन बाइंग के बारे में बात कर ली। बट अगर मैं आज के अपने स्ट्रेटजी के बारे में बात करूं तो माई स्ट्रेटजी इज सिंपल। इसको मैं वापस एक रिकैप करता हूं। माई स्ट्रेटजी इज वेरी सिंपल। व्हाट आई डू नथिंग। मैं आके सिंपली अपना डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का एनालिसिस कर लूंगा कि डेली टाइम फ्रेम पे बाजार क्या लग रहा है। मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लूंगा। और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ की जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा होगा कि भाई 1 आवर पे, जैसे अगर मैं वापस जाऊं तो ये हमने बनाया था, ठीक है। अब हमने देखा कि भाई ये यहां से देखिए, जस्ट अभी रिकैप करके खत्म करूंगा। मैं हमेशा वीडियो बहुत लंबे कर देता हूं, पता नहीं क्यों। मेरे को दिख रहा है कि भाई ये यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। 1 आवर का टाइम फ्रेम का सपोर्ट जो है दैट इज एट 46,900, और 46,900 पे ऐसा कुछ कैंडल अगर मेरे को बनता हुआ दिख रहा है तो ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रेड करना अटेम्प्ट करूंगा जब इसका हाई निकलता है। तो ये नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा है और इसके बाद यहाँ पे क्या ओआई में क्या डेटा में चेंज आ रहा है वो सब मैं इधर देख के ट्रेड करना बहुत पसंद करूंगा कि यहाँ पे अगर ऐसा कुछ कैंडल बन रहा है तो आई विल सेल दिस वाला 46,500 का जो पुट ऑप्शन है, मैं उसको सेल करना पसंद करूंगा अगर उसमें वैल्यू है तो मैं उसको यहाँ पे सेल करना पसंद करूंगा। मैं सेम वे में आके मैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बन रहा है, सपोर्ट टूट रहा है, पुट या फिर जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक हो रहा है। तो उस लेवल पे मैं उसके नीचे के ऑप्शंस को बेचना बहुत ज़्यादा प्रेफर करूंगा। सिमिलरली मैं दूसरा चीज़ क्या प्रेफर करता हूँ कि भाई 15 मिनट ट्रेंड इज पॉजिटिव, एवरी 5 मिनट dip will be used as buy on dip. If 15 minute trend is negative, every 5 minute rise will be used as sell on rise। ठीक है, इस बेसिस पे आई विल ट्रेड। मैं रोज इसी बेसिस पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। उसके बाद व्हाट आई विल डू इज कि अच्छा ऐसा सपोर्ट, ऐसा बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज मैं सोच रहा हूँ, क्या ये ओआई डेटा भी ऐसा बता रहा है? ठीक है। उसके बाद व्हाट आई विल डू इज कि भाई अगर हायर हाइज बन रहे हैं, लोज भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो पुट राइटिंग कैसा जा रहा है, कॉल राइटिंग कैसा जा रहा है। अब ऊपर एक टॉप बन गया, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे ऐसा टॉप बन गया, अब बाजार नीचे आ रहा है तो वो अपना एक पहला स्विंग ब्रेक कर रहा है। तो जब वो अपना पहला जो स्विंग है उसको ब्रेक कर रहा है दिन का, हर बार कैसा हो रहा है कि एक ऐसा हर बार दिन में कैसा बन रहा है, जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, वीडियो मैंने बहुत लंबा कर दिया, जैसे बाजार ऐसा गया, एक डिप लिया ऊपर जा रहा है, फिर एक डिप लिया, एक ऐसा ऊपर जा रहा है। ठीक है, सो ये एवरी टाइम ये अपना एक ऐसा स्विंग ब्रेक कर रहा है। ठीक है,
तो बाजार ऐसे ऐसे करके जा रहा है, ये लोज जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब बाजार ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, अब बाजार नीचे की तरफ में आ रहा है और ये स्विंग जो है लास्ट वाला जो स्विंग है अब ये ब्रीच हो रहा है। तो जब ये ऐसा ब्रीच होने का ट्राई हो रहा है तो मुझे यहाँ पे देखने का है कि भाई स्ट्रेट अवे आई एम नॉट गोइंग टू शॉर्ट, इज देयर अ सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम, ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, मैं उसको देखना पसंद करूंगा। देन व्हाट आई विल डू इज कि यहाँ पे पुट राइटिंग क्या हो रही है, यहाँ पे कॉल राइटिंग क्या हो रही है, जो सुबह से पुट राइटिंग कॉल राइटिंग हुई है उसके जो चेंजेस है मैं उसको मॉनिटर करना बहुत पसंद करूंगा, उसको समझना मैं बहुत प्रेफर करूंगा कि उसमें क्या क्या डेटा पॉइंट में चेंज आ रहा है। कि अगर ये डिप आ रहा है और कॉल राइटिंग अपने हाई पे नहीं है तो मैं अगर ये ऐसा डिप आ रहा है और कॉल राइटिंग जो है इस लेवल के ऊपर का बहुत ज्यादा एग्रेसिव कॉल राइटिंग इसमें अभी भी नहीं ऐड हो रहा है, तो मैं ये वाला जो ट्रेड है इसको शॉर्ट करने का ट्राई बिल्कुल नहीं करूंगा। अब अगर ये डिप आ रहा है और यहाँ पे पुट राइटिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो एज सून एज आई सी है कि भाई बाजार कैंडल थोड़ा ऊपर की तरफ फॉर्म करना शुरू कर रहे हैं, आई स्ट्रेट अवे सेल यहाँ का जो पुट है, आई स्ट्रेट अवे सेल। अगर बाजार बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ से नीचे आ रहा है स्लोली स्लोली और कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा ऐड हो रही है तो डेफिनेटली आई ट्राई कि मैं इसके ऊपर के जो कॉल ऑप्शंस हैं उनको बेचना बहुत प्रेफर करूंगा। सो यही सिंपल मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करता हूँ, इसके अलावा मैं कोई स्ट्रेटजी यूज नहीं करता। एंड ये धीरे धीरे जो है ये बहुत ही बेनिफिट कर रहा है इन ट्रेडिंग। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा नया सीखने के प्रति मैं फिलहाल जा नहीं रहा हूँ। मे बी इन कमिंग टाइम मैं मार्केट प्रोफाइल वगैरह सीखने की कोशिश करूँ, बट फिलहाल ये दिस इज़ वर्किंग वेरी वेल। सो बहुत बड़ा वीडियो मैंने कर दिया है और आपको अगर ये पसंद आए और अगर आपको कुछ ना पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।